जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। पितृभ्यो नमः। प्रिय साथियों, आज हम सब इस पवित्र अवसर पर एकत्र हुए हैं। पितृपक्ष का ये समय केवल पितरों की तृप्ति का ही अवसर नहीं है, बल्कि ये जीवित प्राणियों के कल्याण और आत्मा की मुक्ति का भी दुर्लभ अवसर है। शास्त्रों में लिखा है कि इस अवधि में श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने से पितृदोष का नाश होता है, हमारे पितरों को शांति मिलती है और साधक को पुण्य का अमूल्य लाभ प्राप्त होता है। गीता के सभी अध्याय अमृत स्वरूप है, लेकिन पितृपक्ष में विशेष रूप से 5 अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। शास्त्रों का कहना है कि इन अध्यायों का श्रवण करने से पहले यदि हम इनके महात्म्य का भी पाठ करें तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इनका महत्व स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को सुनाया था। भगवान ने कहा था, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के इन दिव्य अध्यायों का महत्व बताता हूं। इसे सुनकर साधक का हृदय अमृत से भर जाता है और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। मित्रों, इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आपको यह दिव्य प्रसंग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल कृष्ण साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से। श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय वही दिव्य औषधि है जो हमारे जीवन के दोषों को शांति में बदल देती है, क्योंकि इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो शाश्वत ज्ञान दिया जो आत्मा की अमरता का उद्घोष करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती। जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पर मनुष्य उन्हें त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। अब सोचिए साधकों, यदि आत्मा शाश्वत है तो फिर पितृदोष किसका है? क्या ये आत्मा का दोष है? नहीं, ये तो मन का भ्रम है। ये हमारे कर्मों की छाया है, ये कर्तव्यों की उपेक्षा का परिणाम है। और जब ये सत्य हृदय में उतर जाता है तब साधक समझ जाता है कि पितरों की शांति केवल विधियों से नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति से होती है। दूसरे अध्याय का महात्म्य कहता है, जो भी साधक इस अध्याय का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है, उसका कुल पवित्र होता है और आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होता है। पितरों की आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं और साधक के जीवन से सारे अवरोध मिट जाते हैं। परंतु हे श्रोता, ये केवल कथा नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। ये वो क्षण है जब साधक अपने पितरों से संवाद करता है, जब वो कहता है, हे पितरों, आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपकी शांति की कामना करता हूं। और वही कामना जब गीता के दूसरे अध्याय के शब्दों से मिलती है तो वो केवल कामना नहीं रहती बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। हे साधकों, पितृदोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम ये न समझ ले कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। पितरों की तृप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम केवल अर्पण ही न करें बल्कि अपने जीवन को भी धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलाना शुरू न करें। और यही है गीता के दूसरे अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा। कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। साधकों, सोचिए, लाइक करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये उस क्षण की गवाही है जब आपने इस ज्ञान को अपने हृदय में स्वीकारा। शेयर करना केवल प्रचार नहीं है, ये उस पुण्य का विस्तार है जिसे आप अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचा रहे हैं। और सब्सक्राइब करना ये केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये उस संकल्प का प्रतीक है कि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने रहेंगे। तो समझ लीजिए, पितृदोष का निवारण केवल कर्म कांडों से नहीं होगा, ये केवल शास्त्रों के ज्ञान से नहीं होगा, ये केवल प्रार्थना से भी नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप गीता के दूसरे अध्याय के सत्य को अपने हृदय में उतार लेंगे। वो सत्य क्या है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा शाश्वत है,
और जब आत्मा शाश्वत है तो पितरों की आत्माएं भी शाश्वत है। उनकी शांति हमारी शांति से जुड़ी हुई है, उनका पुण्य हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। जब यह बोध साधक के हृदय में उतरता है तब वो केवल दोषमुक्त नहीं होता बल्कि अमृतत्व के प्रकाश को स्पर्श करता है, क्योंकि पितरों की तृप्ति ही साधक की मुक्ति है। और गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग ही उस मुक्ति का सेतु है। अब आइए बढ़ते हैं आगे गीता के 7वें अध्याय की ओर। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम और भव्य नगर था। उसके द्वार अत्यंत ऊंचे और अद्भुत दिखाई देते थे। उसी नगर में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसने व्यापार के बल पर अपार धन अर्जित किया, परंतु दुख की बात यह थी कि उसने न कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं की पूजा। उसका मन केवल धन इकट्ठा करने में ही लगा रहता। राजाओं को भोज देना और धन का प्रदर्शन करना ही उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य लगता। लेकिन साधकों, समय का चक्र कभी किसी के लिए रुकता नहीं। धीरे धीरे उसका जीवन भी आगे बढ़ा और एक दिन उसने अपने चौथे विवाह के लिए यात्रा करने का निश्चय किया। पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा के दौरान आधी रात को जब वो विश्राम कर रहा था, तभी अचानक एक विषधर सर्प ने उसकी भुजा में डस लिया। सर्पदंश इतना भयानक था कि न मंत्र काम आए, न औषधि और न ही कोई उपाय। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण शरीर से निकल गए और वो प्रेत योनि में जा पहुंचा। कालांतर में उसी प्रेत ने सर्प योनि धारण की। उसका चित्त अब भी धन की वासना में बंधा हुआ था। धन के मोह में जकड़ा हुआ वो अपने पिछले जीवन को स्मरण करता और मन ही मन कहता, मैंने घर के बाहर करोड़ों का धन गाड़ रखा है। अपने पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प योनि के दुख से पीड़ित वो पिता एक दिन अपने पुत्रों के स्वप्न में प्रकट हुआ। उसने अपनी मनोभावना उनके सामने रखी। सुबह जब पुत्रों ने जागकर स्वप्न का वर्णन किया तो वे अत्यंत चकित और विस्मित रह गए। उनमें से एक पुत्र मंजुला ने साहस किया। हाथ में कुदाल लेकर वो घर से निकला और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका पिता सर्प योनि धारण करके भटक रहा था। उसे धन के सटीक स्थान का पता तो नहीं था, लेकिन अपनी सूझबूझ और विवेक से उसने अनुमान लगाया और खुदाई आरंभ कर दी। खोदते खोदते उसे एक सर्प की बाभी दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे खोदना शुरू किया, वहां से एक विशाल और भयानक सर्प प्रकट हुआ। उस सर्प ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा, अरे मूढ़, तू कौन है? किस कारण यहां आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहां भेजा है? सारी बातें मेरे सामने स्पष्ट बता। पुत्र ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे सर्प, मैं आपका ही पुत्र हूं। मेरा नाम शिव है। बीती रात एक अद्भुत स्वप्न देखा और उसी स्वप्न से प्रभावित होकर स्वर्ण प्राप्त करने की आकांक्षा में यहां आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर सर्प जोर से हंसा और ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू वास्तव में मेरा पुत्र है तो फिर मुझे इस भयंकर बंधन से शीघ्र मुक्त कर। मैं अपने पिछले जन्म में गाड़े हुए धन के मोह के कारण ही इस सर्प योनि में गिरा हूं। पुत्र ने श्रद्धा और करुणा से भरे स्वर में कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति किस प्रकार संभव है? कृपा करके मुझे उपाय बताइए। आज मैं सबको छोड़कर केवल आपके पास आया हूं। तब पिता ने गहन भाव से उत्तर दिया, हे पुत्र, मेरी मुक्ति का एकमात्र साधन श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय है। न तो तीर्थ, न दान, न तप, न यज्ञ, कोई भी साधन मुझे मुक्त नहीं कर सकता। केवल गीता का 7वां अध्याय ही मृत्यु और दुखों से पार लगाता है। इसलिए मेरे श्राद्ध के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता के 7वां अध्याय का पाठ अवश्य करना और उस पाठ के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना। इससे निश्चय ही मेरी मुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार और भी विद्वान वेद विद्या में निपुण ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराना, यही मेरा एकमात्र उपाय है। सर्प योनि में पड़े पिता के ये करुण वचन सुनकर पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। न केवल आज्ञा का, बल्कि उससे भी अधिक श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ उन्होंने कार्य किया। तब वो सर्प अपना स्थूल देह त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण कर उठा
उसने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और करोड़ों की संख्या में गाड़ा हुआ धन उन्हें सौंप दिया। पुत्र धन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उनके हृदय में धर्म स्थिर हो चुका था। उन्होंने उस धन को केवल अपने सुख के लिए नहीं रखा। उन्होंने बावड़िया, कुएं, तालाब, यज्ञशालाएं और देवालय बनवाए। उन्होंने भोजनशालाएं भी स्थापित की, जहां साधु संत और जरूरतमंद अन्न प्राप्त कर सके। इस प्रकार वे सतत गीता के 7वें अध्याय का जप और श्रवण करते रहे और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। इसका श्रवण करने मात्र से ही मानव अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो लोग पितृपक्ष के इन 16 दिनों में तर्पण, श्राद्ध आदि किसी कारणवश नहीं कर पाते, वे इस पवित्र अवधि में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका पुण्य फल अपने पितरों को समर्पित करें। इससे उनके पितरों को शांति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। यह अध्याय अत्यंत दिव्य है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। भगवान कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही प्रकट होती है और मुझ में ही स्थित है। जैसे धागे में पिरोए हुए मोती एक सूत्र में बंधे रहते हैं, वैसे ही ये जगत भी मुझसे ही बंधा हुआ है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरी माया शक्ति अत्यंत दुष्कर है, जिसे पार करना सरल नहीं, परंतु जो साधक मेरे शरणागत होकर भक्ति योग का अभ्यास करता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। और तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेमपूर्ण स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, अब ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम अपने मन को दृढ़ता से केवल मुझ पर लगाकर भक्तियों का अभ्यास करोगे, संदेहों से रहित होकर मुझे अपनाओगे, तो तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान सकोगे। अब मैं तुम्हें वो अद्भुत ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा, जिसे जान लेने के पश्चात इस संसार में जानने योग्य और कुछ शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, सहस्रों में से कोई एक मनुष्य सच्ची आध्यात्मिक सिद्धि की ओर प्रयत्न करता है, और उन सिद्ध पुरुषों में से भी कोई विरला ही वास्तव में मेरे स्वरूप को जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व मेरी प्रकृति की विभूतियां हैं। हे महाबाहु, ये मेरी अपराशक्ति है, किंतु इसके अतिरिक्त मेरी एक और श्रेष्ठ पराशक्ति है, जिसे जीव शक्ति कहा गया है। यही वो शक्ति है जो प्रत्येक जीव को जीवन देती है और संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। हे पार्थ, समझ लो कि इन दोनों शक्तियों के द्वारा ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। मैं ही इस ब्रह्मांड का आदि कारण हूं और अंत में सब कुछ मुझ में ही लीन हो जाता है। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर ही उसी प्रकार आधारित है, जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं ही वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर हूं, मैं ही आकाश में व्याप्त ध्वनि हूं और मनुष्यों में सामर्थ्य भी मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी की सुगंध हूं, अग्नि का प्रकाश हूं, मैं ही सब प्राणियों में स्थित जीवन हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों का आरंभ हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का आसक्ति रहित बल हूं और धर्मानुकूल काम भी मैं ही हूं। ये 3 गुण, सत्व, रज और तम, सब मेरी शक्ति से प्रकट होते हैं। वे मुझ में स्थित तो हैं, किंतु मैं उनसे परे हूं। संसार के लोग मेरी दैवी माया से मोहित होकर मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचान पाते। मेरी ये दैवी शक्ति बड़ी कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। 4 प्रकार के लोग कभी मेरी शरण नहीं लेते: अज्ञानी, आलसी, जिनकी बुद्धि भ्रमित है, और आसुरी प्रवृत्ति वाले। लेकिन हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र पुरुष मेरी भक्ति करते हैं: कष्ट से पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी।
इनमें से मैं ज्ञानी को सर्वोच्च मानता हूं, क्योंकि वह दृढ़ निष्ठा और अनन्यता के साथ मेरी आराधना करता है। वो मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। वास्तव में जो मेरे शरणागत हो जाता है वो महान है, किंतु ज्ञानी भक्त दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों की साधना के बाद कोई महान आत्मा मुझे सबका उद्गम मानकर मेरी शरण में आता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में फंसी रहती है वे देवताओं की शरण लेते हैं। मैं उनकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर करता हूं और वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, किंतु ये फल नश्वर होते हैं। देवताओं के उपासक देवलोक प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त अंततः मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। मूढ़ लोग सोचते हैं कि मैं निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ हूं। वे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचानते। मैं अपनी योगमाया से सबकी दृष्टि से छिपा रहता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जान सकता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण जीव जन्म जन्मांतर से बंधे रहते हैं, किंतु जब पुण्य कर्मों से उनके पाप क्षीण हो जाते हैं तब वे मोह से मुक्त होकर अटूट श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरी शरण लेकर मृत्यु और बुढ़ापे के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे ब्रह्मा, आत्मा और कर्म के रहस्यों को जान जाते हैं। जो मुझे प्रकृति के मूल तत्वों, देवताओं और यज्ञों का नियामक मानते हुए मेरी आराधना करते हैं वे मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी मेरी ही चेतना में लीन रहते हैं। इस प्रकार गीता का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हम सब प्रभु श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पितरों को परम मोक्ष प्रदान करें। उनके दिव्य आशीर्वाद से हमारे जीवन के समस्त दुख और क्लेश दूर हो तथा केवल सुख, शांति और आनंद की धारा बहती रहे। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृ देवों की जय। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 11 अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का महात्म सुनाता हूं। इसका श्रवण करने से साधक के हृदय में अमृत तुल्य आनंद उमड़ पड़ता है और उसका जीवन प्रभु के विराट स्वरूप की भक्ति से प्रकाशमान हो उठता है। इसके साथ ही एक नई पवित्र कथा का आरंभ होता है। तुंगभद्रा नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम था सुखानंद। राजा अत्यंत धर्मपरायण और भक्त था। उसका हृदय सदा श्री लक्ष्मी नारायण की भक्ति और सेवा में लीन रहता। नगर के शिवालय में एक महान विद्वान ब्राह्मण भी निवास करते थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन गीता के 11 अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ करते और दिन रात भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा साधना में लगे रहते। ऐसे ही वर्षों बीत गए। एक दिन की बात है, राजा मंदिर से लौटकर अपने भवन की ओर जा रहा था। तभी दूर दराज नगरों से यात्रा करते हुए कुछ अतिथि उस नगर में आए और राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा से विनम्र निवेदन किया, हे राजन, हम दूर दराज की यात्रा से थके हुए आए हैं। यदि आप अनुमति दें तो कुछ दिन इस नगर में विश्राम करना चाहेंगे। राजा सुखानंद ने हर्षपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उसने उन्हें अपनी विशाल हवेली में ठहरने की व्यवस्था की और स्वादिष्ट भोजन भी भिजवाया। अतिथि उस सेवा से प्रसन्न हुए। अगली सुबह राजा स्वयं अपने पुत्र और कुछ मित्रों के साथ उन अतिथियों के दर्शन के लिए उस हवेली में पहुंचा। वहां महंत ब्राह्मण भी अतिथियों से वार्तालाप कर रहे थे। राजकुमार समीप ही खेल रहा था, किंतु उसी स्थान पर एक दुष्ट प्रेत का निवास था। उस प्रेत ने अवसर पाकर राजा के पुत्र का वध कर दिया। कुछ ही समय में एक नौकर दौड़ता हुआ आया और व्याकुल होकर समाचार सुनाया, हे राजन, राजकुमार को प्रेत ने मार डाला है। यह सुनकर राजा का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। यद्यपि वह प्रभु की भक्ति और सेवा में तत्पर रहता था, किंतु पुत्रमों में उसका मन डगमगाने लगा। आंखों में आंसू भरकर वो संत ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे संजन, आपके पावन दर्शन का मुझे ये कैसा फल मिला? मेरा एकमात्र पुत्र था और आज वो भी प्रेत द्वारा मारा गया। महंत ब्राह्मण ने शांत स्वर में राजा को भार्ज बंधाया और कहा, हे राजन, व्याकुल मत हो, चलो देखे तुम्हारा पुत्र कहाँ है। फिर राजा, महंत और ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचे जहां
राजकुमार मृत अवस्था में पड़ा था। ब्राह्मण ने करुण भाव से प्रेत से कहा, अरे प्रेत, इस बालक पर कृपा करो जिससे ये कुमार पुनः जीवन प्राप्त कर सके। मैं तुम्हें गीता के 11 अध्याय का पाठ सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गीता का यह अध्याय इतना दिव्य है कि पूर्व काल में जो जीव मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनका उद्धार भी इससे संभव है। अब तुम मुझे अपने जन्म की कथा बताओ। किस कारण तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई? तब वो प्रेत दुखी स्वर में बोला, मैं अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इस गांव के बाहर खेत में हल चलाया करता था। एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण वहां आकर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और पास बैठी चील उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी। मैं ये सब देखता रहा, किंतु मेरे हृदय में दया का भाव नहीं जागा कि जाकर उसकी रक्षा करूं। उसी समय एक अन्य ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने ये दृश्य देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीति होकर भी चांडाल जैसा आचरण कर रहा है। तेरे खेत के पास एक ब्राह्मण तड़प रहा है और चील उसका मांस खा रही है, किंतु तू मौन खड़ा देख रहा है। क्या तेरी आंखों में प्रकाश नहीं है? तेरा हृदय करुणा और दया से विहीन क्यों है? तू इतना बड़ा पापी कैसे बन गया? शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार के अधम मनुष्य नरक को जाते हैं। पहला, जो किसी चोर, लुटेरे या हत्यारे को अत्याचार करते हुए देखे और फिर भी मौन रह जाए। दूसरा, जो किसी रोगी की दयनीय दशा देखकर भी उसकी सहायता या परिचर्या न करे। तीसरा, जो किसी जीव को भूत प्रेत से पीड़ित देखे और मुक्ति का उपाय जानते हुए भी उसकी सहायता न करे। ये तीनों नरक के भागी होते हैं। शास्त्र यही कहते हैं कि जो लोग सभी प्राणियों पर करुणा और सहायता का भाव रखते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का समान फल प्राप्त होता है। उसी कारण उस साधु ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। तब मैंने प्रायश्चित स्वर में उसके चरण पकड़कर विनती की, हे ब्राह्मण, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे बताइए। वो ब्राह्मण करुणा से बोला, जब कोई तुम्हें गीता के 11 अध्याय का श्रवण कराएगा तभी तुझको मुक्ति मिलेगी। ऐसी कथा सुनाकर वो प्रेत अपने दुख का वर्णन समाप्त करने लगा। महंत ब्राह्मण ने तब राजा से पूछा, हे राजन, क्या मैं इस प्रेत का उद्धार करूं? राजा ने बढ़कर कहा, हां अवश्य, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तब ब्राह्मण ने श्रद्धा से गीता के 11 अध्याय का पाठ प्रारंभ किया और साथ ही गंगाजल अर्पित कर उसे छिड़का। जैसे ही वो पवित्र पाठ हुआ, क्षण भर में ही उस प्रेत के सारे बंधन टूट गए। उसने अपना घृण्य स्थूल शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर ली। उसके पूर्व जन्म में जिन किन प्राणियों को उसने कष्ट पहुंचाया था उनके भी उद्धार का मार्ग खुल गया और आश्चर्यजनक रूप से वही दुखाग्रस्त राजकुमार भी चेतन होकर जीवित हो उठा। उसी समय आकाश से दिव्य आत्माओं सहित स्वर्गीय विमान आए और मुक्त हुई आत्मा उन विमानों में समाकर स्वर्गारोहण कर गई। ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अब अपने पुत्र से अंतिम बार मिल लीजिए। ये अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। तब वो मुक्त आत्मा, जो कभी प्रेत रही, ने राजा से मृदु स्वर में कहा, हे राजन, जिस वंश में एक भी वैष्णव उत्पन्न हो जाए उस वंश का कल्याण सैकड़ों पीढ़ियों तक हो जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे कुल में वैष्णव जन्मा। यह सुनकर राजा अत्यंत भावभीन हो उठा और बोला, हे पुत्र, तेरे वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजकुमार ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप मुझे पुत्र कहते हैं, परंतु जीव अनेक जन्मों से आते जाते रहे हैं। कभी मैं आपका पुत्र रहा, कभी आपका पिता भी। हम सब आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेती हैं और अंततः प्रभु के पास लौट जाती है। मेरी मृत्यु के कारण ही मुझे आज श्री गीता के 11 अध्याय का श्रवण करने का अवसर मिला और मैं कृतार्थ हुआ हूं। राजा ने दुख व्यक्त किया, पर मैं तो तेरे घर की एकल संतान था, अब मेरी गति कौन करेगा? तब पुत्र ने सांत्वना दी, हे राजन, जिस कुल में एक भी वैष्णव उत्पन्न होता है उस कुल का उद्धार हो जाता है। आप चिंता न करें, अब मैं श्री नारायण की शरण जा रहा हूं। उनके दिव्य दर्शन से मेरा ही नहीं,
मेरी आने वाली 21 पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। इतना कहकर राजकुमार दिव्य विमान में समाकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण और अन्य दिव्य आत्माएं भी उसी विमान में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर चली। उस घटना के बाद महंत ब्राह्मण ने राजा को गीता के 11 अध्याय का पुनः श्रवण कराया। राजा ने प्रण लिया कि अब वो विरक्त जीवन अपनाकर गीता का पाठ करेगा, तुलसी में जल अर्पित करेगा और अपने पितरों की शांति हेतु सत्कर्मों का पालन करेगा। उसके पश्चात ब्राह्मण और साधु चला गए और राजा को परम गति का अधिकारी बना हुआ छोड़कर चले गए। तब श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, यही है 11 अध्याय का महात्म्य जिसे तुमने सुना। केवल इसके श्रवण से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी कारणवश तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं कर पाता, उसे इस पवित्र अवधि में अपने पितरों की शांति हेतु गीता के 11 अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका पुण्य फल अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। अब हम प्रवेश करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में, जो है विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड सहित रूप दिखाएं। वो विराट रूप जिसमें समूची सृष्टि व्याप्त है। तब श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। अर्जुन उस विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि को श्री कृष्ण के भीतर अवस्थित देखता है। वो रूप देखने में भीषण और अद्भुत था। अर्जुन भयभीत होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब कृपया अपना चारभुज नारायण स्वरूप तथा पश्चात सौम्य मानव रूप दोबारा दिखाइए। श्री कृष्ण उनकी विनती स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि जिस विश्वरूप का दर्शन अर्जुन ने देखा, वो दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। न वेद ध्यान, न कठोर तपस्या, न दान्यज्ञ, इनसे वो रूप प्राप्त नहीं होता। केवल भक्ति के द्वारा ही उसे देखा जा सकता है। अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझ पर करुणा की और जो परम गोपनीय ज्ञान कहा, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने आपसे संसार की उत्पत्ति और संहार के विषय सुने, आपकी अविनाशी महिमा का बोध हुआ। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हैं जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया था। यदि आप समझते हैं कि मैं इसे देखने योग्य हूं, तो कृपया मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाइए। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब देखो मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूप, विभिन्न आकारों और बहुरंगी आभूषाओं में। हे भरतवंशी, आदित्य के 12 पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और उन 64 मरुदगणों सहित कई अन्य अकल्पनीय विभूतियां भी मुझ में व्याप्त है। हे अर्जुन, चलो चर और अचर समस्त ब्रह्मांड को एक साथ मेरे विश्वरूप में देखो। यदि तुम चाहो तो और भी कुछ देख सकते हो। सब कुछ मेरे उस विराट सर्वव्यापी स्वरूप में मौजूद है, परंतु यह रूप तुम्हारी सामान्य नेत्रों से दृश्यमान नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को निहारो। संजय कहते हैं, इस प्रकार योगेश्वर महान योगी श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, भगवान के विराट रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र चमक रहे थे। उनका शरीर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित था। वे अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उनके परिधान और माला पर अनेकों दिव्य सुगंधें बिखरी हुई थी। उनका विशाल सर्वव्यापी स्वरूप अनंत और अतुलनीय प्रतीत हो रहा था। सोचो, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए, तब भी उन सभी का प्रकाश उस दिव्य तेज का मुंह नहीं बना सकता जो भगवान के रूप से प्रकाशित हो रहा था। अर्जुन ने वही देखा, एक ही स्थान पर समूचा ब्रह्मांड और उसी में विराजमान अनेक लोक, देवता, मनुष्यों और जीवों की व्याप्ति। आश्चर्य और विस्मय से अर्जुन के रोम रोम कांप उठे। मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर उसने भगवान से विनती की और उन शब्दों में उसका भय, श्रद्धा और विस्मय सब कुछ मिला हुआ था। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके शरीर में सब कुछ देखा। ब्रह्मा को कमलासन पर, शिव को महाशक्ति के साथ तथा
सभी ऋषि मुनि और स्वर्गीय प्राणियों को भी मैंने देखा। आपकी अनगिनत भुजाएं, मुख और नेत्र चारों ओर फैले हुए हैं। आपका यह विराट स्वरूप अवर्णनीय है। मैं आप में कोई आरंभ, मध्य या अंत नहीं देख पा रहा। आप मुकुट माला गिरिजन से सुशोभित है। चक्र और गदा से सुसज्जित होकर आप लोकपालों के समान दीप्तिमान दिखाई दे रहे हैं। आपका तेज ऐसा प्रखर है कि उससे दृष्टि चकित हो चली है, जैसे पृथ्वी पर एक साथ हजारों सूर्य जल रहे हों। मैं आपको परम अविनाशी जानता हूं। आप वही सत्य हो जिनका वर्णन वेद और शास्त्रों में है। आप संपूर्ण सृष्टि के आधार, सनातन धर्म के पालक और रक्षक हो। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हो। आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। अग्नि आपका मुख है। आप ही समस्त प्राणियों में निहित जीवत्व हो और तपस्वियों का तप भी आप ही है। हे सर्वशक्तिमान, आपका ये विराट भयानक रूप देखकर तीनों लोग टूट सी रहे हैं। देवता आप में प्रवेश कर आपकी शरण लेते हैं। कुछ भय से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर सब आपको आश्चर्य और विस्मय से देख रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं, पाव, पेट और भीषण दांत देखकर समस्त जीव भयभीत हो उठे हैं। मैं स्वयं कांप उठा हूं। आपकी आकाश तक पहुंचती विराट विभूतियों को देखकर मेरा हृदय भय से कांप गया और मुझे अपना धैर्य, मानसिक संतुलन सब कुछ खोता हुआ दिखाई देता है। आपके प्रलय जैसा दंतधन और अग्निसदृश दांत देखकर मैं स्वयं भूल गया हूं कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाताओं के आश्रयदाता हो। कृपा कर मुझ पर करुणा करो। हे प्रभु, मैंने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी राजाओं भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे सेनानायक सब आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कई तो आपके दांतों के बीच कुचले जा रहे हैं। जिस प्रकार अनेक नदियां मिलकर समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार ये महायोद्धा आपके ज्वलंत मुख में समाहित हो रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि में उड़कर जलकर रौद्र भस्म हो जाता है, उसी तरह ये सेनाएं अपने विनाश की ओर तीव्र गति से जा रही है। तुम्हारे तीक्ष्ण जिह्वा से तुम समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाटते और निगलते प्रतीत होते हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में समाकर नष्ट कर रहे हो। अर्जुन ने भय और आश्चर्य के मिश्रित स्वर में कहा, हे विष्णु, आप अपनी सर्वत्र फैली प्रचंड तेज किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को भयानक रूप से झुलसा रहे हैं। हे देवेश, कृपा कर मुझे बताइए, आप इस उग्र रूप में कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप पर करुणा कीजिए। आप सर्वदृष्टि से पूर्व विद्यमान आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं, पर आपकी प्रकृति और उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा। परमेश्वर ने शांत, आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रलय का मूल कारण हूं। मैं महाकाल हूं। मैं जगत के सहार के लिए प्रकट होता हूं। इस युद्ध में चाहे तुम सीधे भाग न लेते हो, फिर भी युद्ध भूमि पर खड़े हुए ये योद्धा मेरे विधानानुसार मारे ही जाने वाले हैं। इसलिए उठो, युद्ध करो और अपने यश को अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाओ और राज्य का आनंद लो, क्योंकि ये सारे योद्धा पहले ही मेरे द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम मेरे कार्य को पूरा करने का केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा संहारित कर दिए गए हैं। आत बिना विक्षुब्ध हुए नियशंक भाव से युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। संजय कहते हैं, केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांपने लगे। दोनों हाथ जोड़े उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनका स्वर भयभीत और अवरुद्ध हो उठा। अर्जुन ने पुनः शब्दों में कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम की स्तुति और आपके यश का जिस प्रकार संसार वर्णन करता है, उससे सब हर्षित होते हैं, परंतु असुर गण आपसे भयभीत होकर चारों तरफ भागते हैं और सिद्धम महात्मा आपकी आराधना कर
आपको प्रणाम करते हैं। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ और आदिश्रेष्ठ हैं। फिर कौन है जो आपको नमन न करे? आप तो अनंत हो, जगत के आश्रयदाता, संपूर्ण कारणों के कारण और अविनाशी सत्य के स्वरूप है। आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी पुरुषोत्तम हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय और सर्वज्ञ प्रधान हैं। आप ही परमधाम, अनंत रूपों के स्वामी और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। अर्जुन ने नम्रता से आगे कहा, आप वायु, अग्नि, जल और चंद्र देवों के देवता है। आप ब्रह्मा के पिता, सब जीवों के पितामह। आज मैं आपको हजारों बार प्रणाम करता हूं। आगे, पीछे और सभी ओर से आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं। आत आप ही सब कुछ हैं। मैंने आपको मित्र मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मैं आपकी महिमा का पूर्णतः बोध न कर पाया था। यदि कभी मैंने क्षुद्र या उपेक्षित भाव से, चाहे विश्राम के समय, भोजन के समय, अकेले या सबके सामने किसी प्रकार अनादर किया हो, तो हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। अर्जुन ने नम्रता और करुणा के साथ कहा, आप चराचर के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के जनक और परम आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब तीनों लोकों में आपका समकक्ष कोई नहीं, तब आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? इसलिए मैं पूर्ण नतमस्तक होकर शारीरिक और मानसिक समर्पण के साथ आपकी कृपा चाहता हूं। जैसे पिता पुत्र के अपराध को सहन कर देता है, मित्र मित्र की लापरवाही सहन कर देता है, एवं प्रियतम अपनी प्रिय के अनर्थ को भी क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप भी मुझ पर कृपा कर मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अर्जुन ने अपनी अंत भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, पहली बार देखा गया आपका विराट रूप देखकर मैं अत्यंत हर्षित भी हूं और भयभीत भी। मेरा मन कांप रहा है। आते हैं जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे पुनः अपना आनंदप्रद सौम्य स्वरूप दिखाइए। हे सहस्त्रबाहु, आप भले ही समूची सृष्टि में व्याप्त हो, परंतु मैं आपके मुकुट, चक्र और गदायुक्त चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने मधुरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम्हारे प्रति प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया से तुम्हें अपना विश्वरूप दिखाया। इससे पहले किसी ने भी मुझ जैसा विराट रूप नहीं देखा। न वेद अध्ययन, न तपस्या, न दान, न यज्ञ, इनसे कोई जीवित प्राणी मेरे इस विराट रूप का दृष्टा बन पाया है। परंतु अब जो तुमने देखा है वो अत्यंत अकल्पनीय है। अतः इस भयानक रूप को देखकर न भयभीत हो और न मुक्त, भयमुक्त और प्रसन्नचित होकर अब मेरे पुरुषोत्तम सौम्य चतुर्भुज रूप को देखो। संजय कहते हैं, इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज, तीन आकृतियों वाला शांत और मानवीय रूप प्रदर्शित कर अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने शांत मन से कहा, हे जनार्दन, आपकी दो भुजाओं वाला मनोहर मानव रूप देखकर मुझ में आत्मनियंत्रण लौटा। मेरा चित्त शांत होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। हे प्रभु, जिस रूप का मैंने दर्शन किया वो बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता भी उसे पाने की कामना करते हैं। इसे न वेद पठन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। परंतु आपने मुझे जो ये विराट दर्शन दिया है वो अमृत तुल्य है। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं उसे केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही समझा और अनुभव किया जा सकता है। हे शत्रुहंता, केवल वही मुझ में वास्तविक रूप से एकाकार हो सकता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, जो आसक्ति रहित है और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता। ऐसे भक्त निश्चय ही मुझे प्राप्त करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कानों के लिए अमृत समान है। इसका पाठ साधक के लिए भी कल्याणकारी है और पितरों के लिए भी। पितृपक्ष में इसका श्रवण या पाठ पितरों को शांति और हमें ईश्वरीय कृपा प्रदान करता है। साथ ही ये जीवन में सुधार और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलता है। अब हम सुनते हैं 15वें अध्याय का प्रभाव। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में धर्मपाल नामक राजा राज्य करता था। वो न्यायप्रिय, दयालु
और अपनी प्रजा का कल्याण करने वाला शासक था। उसके दरबार में रघुनंदन नामक मंत्री था। बाहर से भरोसेमंद, भीतर से कपटी और वत्वाकांक्षी। उसके मन में यह दुष्ट विचार था कि कैसे राजा की हत्या करके स्वयं सत्ता प्राप्त की जाए। एक रात्रि जब राजा और उसके सैनिक गहरी नींद में थे, रघुनंदन ने षड्यंत्र रचकर राजा और उनके सेवकों का वध कर दिया। इस प्रकार उसने राज्य तो प्राप्त कर लिया, परंतु मृत्यु ने उसे भी घेर लिया। प्राण त्यागते ही यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के दरबार ले गए। धर्मराज ने कहा, यह अत्यंत पापी है, इसे घोर नरक भेजो। नरक भोगने के बाद रघुनंदन का जन्म एक घोड़े के रूप में हुआ। वो सुदर्शन द्वीप में उत्पन्न हुआ और वहां से एक व्यापारी उसे अपने नगर ले आया। संयोगवश उस नगर के राजा आदित्य वर्मा को वो घोड़ा अत्यंत प्रिय हो गया और उन्होंने उसे स्वयं के लिए खरीद लिया। जब राजा ने घोड़े को स्नेहपूर्वक छूने का प्रयास किया तो घोड़े ने आश्चर्यजनक ढंग से सिर फेर लिया, जैसे वो राजा को पहचानता हो पर दूरी बनाए रखना चाहता हो। यह देखकर राजा चकित हो गए और अपने पुरोहित से पूछा। पुरोहित ने कहा, महाराज, इसमें कोई गहन रहस्य छिपा है। समय आने पर इसका रहस्य स्पष्ट होगा। दिन बीतते गए। एक दिन राजा शिकार पर निकले और घोड़ा उनके साथ था। शिकार के बाद राजा को प्यास लगी। पास ही जंगल में एक साधु की कुटिया थी, जिसमें साधु अपने छोटे पुत्र को श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ा रहे थे। उन्होंने श्लोक एक पत्ते पर लिखा और बालक को कंठस्थ करने को कहा। बालक खेलते खेलते वही पत्ता घोड़े के पास गिर गया। जैसे ही घोड़े ने उस पत्ते पर लिखा गीता का श्लोक देखा, उसकी चेतना में अद्भुत परिवर्तन हुआ। तत्काल उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण स्वर्ग से दिव्य विमान प्रकट हुआ और घोड़े की आत्मा उसमें विराजमान हो गई। राजा बाहर आए और घोड़े को मृत देखकर व्याकुल हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, हे महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपका घोड़ा नहीं बल्कि आपका पूर्व जन्म का मंत्री हूं। मैंने विश्वासघात किया और उसी पाप के कारण नरक भोगना पड़ा। आज गीता के श्लोक का श्रवण देखकर मेरे बंधन कट गए और मैं बैकुंठ लोक को जा रहा हूं। राजा ने साधु से पूछा, मेरा और इस घोड़े का क्या संबंध था? साधु ने उत्तर दिया, पिछले जन्म में आप वही राजा थे जिसे ये मंत्री छल कर मारा। पापों के कारण उसका जन्म घोड़े के रूप में हुआ और आज गीता का पाठ देखकर उसके बंधन टूट गए। राजा का हृदय गीता की महिमा से भर गया। उसने साधु को प्रणाम किया, राज्य अपने पुत्र को सौंपा और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां प्रतिदिन वो 15वें अध्याय का पाठ करता रहा और इसी साधना के प्रभाव से उसका अंत परम शांति में हुआ और वो परमधाम को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, यही है गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। जो इसका श्रवण या पाठ करता है वो स्वयं और अपने पितरों को भी शांति और सद्गति प्रदान करता है। यदि कोई पितृपक्ष में तर्पण या श्राद्ध नहीं कर पाए तो ये अध्याय पढ़कर उसका फल पितरों को अर्पित करें। यही उनके लिए वास्तविक तर्पण है। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार के वास्तविक स्वरूप का गहन ज्ञान देते हैं। उनका उद्देश्य अर्जुन के भीतर जगत के प्रति वैराग्य जगाना और उसे परम सत्य की ओर अग्रसर करना है। वे कहते हैं, यह भौतिक संसार ऐसा है मानो ऊपर से नीचे की ओर फैला हुआ विशाल अश्वत्थ वृक्ष। इसकी अद्भुत बात यह है कि इसकी जड़ें ऊपर है, क्योंकि इसका मूल स्वयं परमेश्वर में स्थित है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली है, जो जीव को जन्म मरण के चक्र में उलझाकर भटकाती रहती है। इसके पत्ते वैदिक ग्रंथों का प्रतीक है। जैसे पत्तों से वृक्ष जीवित रहता है, वैसे ही संसार वेदों और कर्मफलों से संचालित होता है। इसकी शाखाएं 3 गुणों सत्व, रज और तम से पोषित है, जिनसे मनुष्य की इच्छाएं जन्म लेती हैं और इंद्रियों के भोग निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। भगवान कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप कोई नहीं देख पाता। न इसका आरंभ दिखता है, न इसका अंत।
और न ही इसका सच्चा रूप समझ में आता है। यह वृक्ष इतना व्यापक और जटिल है कि सामान्य मनुष्य इससे नहीं छूट पाता, परंतु इस मायाजाल से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है वैराग्य रूपी तेज कुल्हाड़ी से इसकी जड़ों को काट देना। जब साधक इस अनित्य वृक्ष को काट देता है और आगे बढ़ता है, तब वो परम मूल अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान की ओर अग्रसर हो पाता है। वही परमेश्वर है जिनसे अनादिकाल से संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी गतिविधियां प्रवाहित हो रही है। जो व्यक्ति अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाता है, जिसने आसक्ति के बंधनों को तोड़ दिया है, जो सुख दुख के द्वंद्व में नहीं उलझता और इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है, वही साधक अंततः भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। उस दिव्य धाम को न तो अग्नि प्रकाशित कर सकती है, न सूर्य और न चंद्रमा। वो स्वयं प्रकाशमान है। वहां पहुंचकर जीवात्मा को कभी इस असार संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्रकट हुए सभी जीवात्माएं मेरे ही अंश हैं। यद्यपि वे मेरे शाश्वत स्वरूप के अंश हैं, पर जब वे प्रकृति की पकड़ में आते हैं, तब मनुष्य शरीर और उसकी 6 इंद्रियों के माध्यम से निरंतर संघर्ष करता है। यही कारण है कि जीव जन्म जन्मांतर तक बंधन में बंधा रहता है। इस प्रकार गीता के आरंभिक श्लोकों में श्री कृष्ण ने संसार को वृक्ष के रूपक से समझाया और अर्जुन को उसका अनित्य स्वरूप दिखाकर मार्ग बताया कि वैराग्य और भक्ति के द्वारा मनुष्य इस बंधन से मुक्त होकर परम धाम तक पहुंच सकता है। लेकिन गीता का यह अध्याय यही समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यही कारण है कि नया शरीर धारण करने पर भी उसकी प्रवृत्तियां और संस्कार उसके साथ चलते हैं। मन, कान, नेत्र, त्वचा, जीभ और नाक, ये सभी इंद्रियां मिलकर आत्मा को विषयों की ओर आकर्षित करती है और मनुष्य बार बार उन भोगों में रमण करता है। अज्ञानी लोग न तो ये देख पाते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर कैसे स्थित है, और न ही ये समझ पाते हैं कि मृत्यु के समय ये कैसे शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। परंतु साधक जिन्होंने ज्ञान रूपी नेत्र खोल लिए हैं, इस अदृश्य आत्मा को पहचान लेते हैं। केवल अभ्यासशील योगी और ज्ञानी ही आत्मा और उसके संबंध को समझ पाते हैं, जबकि जिनका विवेक शुद्ध नहीं है, वे बार बार प्रयास करने पर भी इस सत्य को नहीं पकड़ पाते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जान लो, मैं ही सूर्य के प्रकाश के समान हूं, जो समस्त लोकों को आलोकित करता है। मैं ही चंद्रमा का तेज हूं, और अग्नि की ज्वाला में जो शक्ति है, वो भी मुझसे उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर जो भी जीव पोषण पाते हैं, वो मेरी दिव्य शक्ति से ही संभव है। जब मैं चंद्रमा का रूप लेकर आकाश में चमकता हूं, तब वही रस वनस्पतियों और अन्न में प्रवेश करता है और उनका जीवन पुष्ट करता है। मैं सभी प्राणियों के भीतर पाचन शक्ति के रूप में विद्यमान हूं। मैं ही जठराग्नि बनकर भोजन को पचाता हूं। चाहे भोजन चबाकर, निगलकर, चूसकर या चाटकर लिया गया हो, उसकी पाचन और आत्मसात करने की शक्ति भी मैं ही देता हूं। इसी प्रकार स्मरण शक्ति, ज्ञान की प्राप्ति और विस्मृति की प्रवृत्ति सब मुझसे ही उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक उद्देश्य मुझे जानना है। वेदों के अर्थ और सार का निर्माता भी मैं ही हूं। फिर वे जीवों के स्वरूप और उनके आध्यात्मिक संबंध को स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में प्राणी 2 प्रकार के हैं। पहला है क्षर अर्थात नाशवान। ये सभी जीव हैं जो जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं और बार बार शरीर बदलते हैं। दूसरा है अक्षर अर्थात अविनाशी। ये वे आत्माएं हैं जो मुक्त हो चुकी हैं और इस चक्र में बंधती नहीं, परंतु इन दोनों से भी परे मैं हूं। परम पुरुषोत्तम मैं वही परमेश्वर हूं जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है, सबका पोषण करता है और जीवन की धारा को संचालित करता है। हे अर्जुन, क्योंकि मैं नश्वर और अविनाशी दोनों से श्रेष्ठ हूं, इसीलिए मुझे परम पुरुष कहा गया है। जो व्यक्ति मुझे इस रूप में पहचान लेता है, वही वास्तविक ज्ञानी होता है। ऐसे ज्ञानी
अपने प्राण और पूर्ण श्रद्धा के साथ केवल मेरी ही भक्ति और पूजा करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पाप रहित अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक शास्त्रों का ये परम गहन तत्व बता दिया है। जो इसे समझ लेता है वही वास्तविक ज्ञानी बन जाता है और अपने कर्तव्यों को पूर्णता से निभाने में समर्थ होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग नामक गीता का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। इसमें हमने जाना कि यह संसार केवल एक माया रूपी वृक्ष है, जिसका न तो कोई आरंभ स्पष्ट दिखाई देता है और न अंत। जब साधक वैराग्य और भक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष की जड़ों को काटकर परम पुरुषोत्तम की शरण लेता है, तभी उसकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस शाश्वत धाम को प्राप्त करती है, जहां से लौटकर आना नहीं होता। प्रिय साथियों, पितृपक्ष जैसे पवित्र समय में गीता का ये अध्याय श्रवण करना अत्यंत पुण्यकारी है। इससे पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है और साधक स्वयं भी जीवन की कठिनाइयों से सहज ही पार हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप और आपके पितरों पर अपनी असीम कृपा बरसाएं और आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अब आइए सुनते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। ये अध्याय अत्यंत पुण्यदायक है। इसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। इसे सभी वेदों से श्रेष्ठ माना गया है। ये त्रिविध ताप, काम, क्रोध और मद को दूर करता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पाठ या श्रवण करता है, वो समस्त यज्ञों के फलों को पाकर अंततः मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसीलिए पितृपक्ष में 18वें अध्याय का महात्म्य सुनना विशेष फलदायी माना गया है। कथा के अनुसार हिमालय की गोद में बसे शिखरवन नगर का राजा विरक्तराज एक बार भव्य उत्सव में स्वर्णासन पर विराजमान था। तभी आकाश से 4 लोकपाल एक तेजस्वी पुरुष को लेकर आए और राजा से कहा, अपने आसन से उठकर इसे बिठाओ। सभा के लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने संकोच पूर्वक उसे आसन दे दिया, लेकिन मन में जिज्ञासा से अपने गुरु आर्षि दीर्घदर्शा से पूछा, गुरुदेव, ये साधारण सा दिखने वाला मनुष्य इतना सम्मान कैसे पा रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका रहस्य केवल अमरनाथ देव ही बता सकते हैं। सभी अमरनाथ देव के पास पहुंचे और राजा ने विनम्र होकर प्रश्न रखा। अमरनाथ देव मुस्कुराए और बोले, ये पुरुष विद्यानंद नामक साधक है। उसने कोई बड़े यज्ञ, दान या युद्ध कर्म नहीं किए, परंतु नित्य स्नान और श्रद्धा से गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया। जीवन में सत्य, सेवा और संयम का पालन किया। यद्यपि सामान्य इच्छाएं शेष थी, लेकिन अभ्यास और नियम पालन ने इसका चित्त इतना पवित्र बना दिया कि देह त्याग के पश्चात इसे पहले देवलोक ले जाया गया। वहां स्वर्गीय सुख प्रदान किए गए और तत्पश्चात इच्छाओं के शांत हो जाने पर इसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यही उसका परम पुण्य है। अमरनाथ देव ने राजा को समझाया, सच्चा पुण्य केवल यज्ञ, दान या तीर्थ से नहीं आता, बल्कि आंतरिक साधना, सत्य पालन और आत्मशुद्धि से प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन श्रद्धा भाव से गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता है, उसे न केवल देवलोक का आनंद प्राप्त होता है, बल्कि अंततः मुक्ति भी मिलती है। यह सुनकर राजा और उसकी पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी ने प्रणाम कर संकल्प लिया कि वे भी प्रतिदिन साधना और सत्य पालन करेंगे। तभी से पूरे शिखर वन में आत्मशुद्धि, सेवा और अध्यात्म की परंपरा फलने फूलने लगी। तो आइए प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृ देवताओं की जय। तो चलिए दोस्तों, अनजान इंसान चैनल के माध्यम से अब हम सुनते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय को। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष योग कहलाता है और इसमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निहित है कि मुक्ति पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे संन्यास और त्याग के बीच का अंतर स्पष्ट बताइए। दोनों ही शब्द त्याग का अर्थ देते हैं, तो इनमें अंतर क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संन्यास वो है जिसमें मनुष्य गृहस्थ और समाज का जीवन छोड़कर साधना में प्रवृत्त हो जाता है। वही त्याग वह है जिसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों और कार्यों को करता है
लेकिन उनके फलों की इच्छा का त्याग कर देता है। कुछ मनीषी सभी कर्मों को दोषपूर्ण मानकर पूरी तरह त्याग देने की सलाह देते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे पुण्य कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाते हैं। अर्जुन, अब सुनो मेरा अंतिम और स्पष्ट निर्णय। यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इन्हें अवश्य करना चाहिए, लेकिन केवल कर्तव्य भाव से, फल की आसक्ति के बिना। त्याग के भी 3 प्रकार होते हैं। तमोगुणी त्याग, जब कोई मोह, आलस्य या अज्ञान के कारण अपने कर्तव्य छोड़ दे। रजोगुणी त्याग, जब कोई कार्य को कठिन या कष्टप्रद मानकर त्याग दे। सात्विक त्याग, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन उसके परिणाम की चिंता और आसक्ति छोड़ देता है। सात्विक त्यागी न तो प्रिय कार्यों के मोह में फंसते हैं और न अप्रिय कार्यों से भागते हैं। उनके लिए सभी कर्म समान हो जाते हैं और उनकी बुद्धि शुद्ध व संतुलित रहती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, त्याग का अर्थ कर्मों को छोड़ देना नहीं है। जब तक शरीर है तब तक कर्मों का पूरी तरह त्याग संभव नहीं है। जीवन तो कर्मों के द्वारा चलता है, परंतु यदि मनुष्य अपने कार्यों के फल की आसक्ति छोड़ दे तभी वो सच्चा त्यागी कहलाता है। वही कर्म बंधन से मुक्त होता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य के कर्मों के पीछे 5 कारण हैं: शरीर, इंद्रिया, मन, प्रयास, क्रिया और ईश्वर की शक्ति। चाहे कोई कार्य शरीर से हो, मन से हो या वाणी से, शुभ हो या अशुभ, इन सभी का उसमें योगदान होता है। जो लोग केवल आत्मा को कर्मकर्ता मानते हैं और इन कारणों को नहीं समझते, वे वास्तविकता को नहीं पहचानते। सच्चा ज्ञानी वही है जो अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है। वह जीवों को मारते हुए भी वास्तव में किसी जीव को नहीं मारता और ना ही कर्म बंधन में फंसता है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 घटक प्रकृति के 3 गुणों सात्विक, राजस और तामस के अनुसार अपना स्वरूप दिखाते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो सभी जीवों में एक अपराजय और अविनाशी सत्ता को देखता है। तो चलिए दोस्तों, अनजान इंसान चैनल के माध्यम से अब हम सुनते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय को। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष योग कहलाता है। इसमें जीवन की गहनतम शिक्षाएं हैं जो हमें बताते हैं कि मुक्ति पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो सभी जीवों में एक अविनाशी सत्ता को देखता है। राजसिक ज्ञान वह है जो जीवों को अलग अलग और असंबद्ध मानता है। तामसिक ज्ञान वह है जो अज्ञान और भ्रम से भरा होता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म जो रागद्वेष से रहित, शास्त्रानुसार और फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं। राजसिक कर्म जो स्वार्थ, अहंकार और तनाव से प्रेरित होते हैं। तामसिक कर्म जो मोह और अज्ञान में बिना विचार किए जाते हैं। कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता जो अहंकार और मोह से मुक्त, दृढ़ निश्चयी और उत्साही होता है। राजसिक कर्ता जो कर्म के फल की लालसा में लिप्त, हिंसक प्रवृत्ति वाला और अशुद्ध भावों से प्रेरित होता है। तामसिक कर्ता आलसी, अनुशासनहीन, हठी, कपटी और टालमटोल करने वाला। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि बुद्धि और धृति भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि जो कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, निर्भयता, बंधन और मुक्ति का विवेक जानती है। राजसिक बुद्धि जिसमें धर्म और अधर्म के बीच भ्रम बना रहता है। तामसिक बुद्धि जो अंधकारमय होती है और अधर्म को धर्म तथा असत्य को सत्य मान लेती है। सात्विक धृति मन, प्राण, इंद्रियों और शक्ति को स्थिर रखती है। राजसिक धृति इच्छाओं, कर्मफल की कामना और सुखधन की लालसा से प्रेरित रहती है। तामसिक धृति संकल्प, निंदा, भय, दुख, मोह और निराशा से भरी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के सुख होते हैं। सात्विक सुख आरंभ में विष जैसा प्रतीत होता है, पर अंत में अमृत समान होता है। ये आत्मज्ञान और शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है।
राजसिक सुख आरंभ में अमृत जैसा लगता है, पर अंत में विष समान कष्टदायक होता है। ये इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होता है। तामसिक सुख निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है। भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ब्राह्मण शांति, संयम, तपस्या, धैर्य, सत्य, ज्ञान और परलोक विश्वास से युक्त। क्षत्रिय शौर्य, शक्ति, युद्ध कौशल, नेतृत्व और क्षमता से संपन्न। वैश्य कृषि, गोपालन, दुग्ध उत्पादन और व्यापार में प्रवृत्त। शूद्र श्रम और सेवा में प्रवृत्त। भगवान कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे उसमें त्रुटि क्यों न हो। दूसरों के कर्मों को अपनाना पाप है। जैसे अग्नि में राख रहती है, वैसे ही हर कर्म में दोष है। सिद्ध पुरुष वही है जो शुद्ध बुद्धि और दृढ़ निश्चय से मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित रखते हैं। राग, द्वेष और फल की इच्छा छोड़कर एकांतवास, संयमित आहार, शांति और वैराग्य अपनाते हैं। ऐसे योगी मेरी भक्ति में लीन होकर मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो, मुझे अपना लक्ष्य बनाओ, निरंतर मेरा स्मरण करो। मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। यदि अहंकार वश मेरे उपदेश को न मानो तो पतन निश्चित है। अनन्य भक्ति के साथ मेरी शरण आओ। मेरी कृपा से तुम पूर्ण शांति और नित्य धाम को प्राप्त करोगे। फिर भगवान कहते हैं, ये परम ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, इसका गहन विचार करो और जो उचित लगे वही करो। सदा मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही मेरी शरण पाओगे। जो इस दिव्य संवाद को समझता है वो पापों से मुक्त होकर मेरे भक्तों में स्थान पाएगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, संशय से मुक्त हूं और आपकी आज्ञा अनुसार ही कर्म करूंगा। संजय कहते हैं, मैंने वेदव्यास की कृपा से यह अद्भुत संवाद सुना। योगेश्वर श्री कृष्ण और महायोद्धा अर्जुन का यह संवाद अद्वितीय है। इसे स्मरण करने से बार बार रोमांच और हृदय आनंद से भर उठता है। प्रिय मित्रों, आपने अभी गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का श्रवण किया। पितृपक्ष के पावन समय में प्रतिदिन इसका पाठ या श्रवण अवश्य करें और अपने प्रियजनों को भी कराएं। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें और आपके जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर दे। तो प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृ देवताओं की जय। यदि यह दिव्य प्रसंग आपके हृदय को छू जाए तो अनजान इंसान चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक व शेयर करना न भूलें।